हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि कैसे ईरान, जिसके पास कोई नेवी नहीं है, उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कैसे चौक कर रखा है। अमेरिका की शक्तिशाली नेवी भी उसे नहीं छुड़ा पा रही। कैसे एक ऐसा देश जिसे इजराइल और अमेरिका ने सोचा था कि वो एक ही वार में टूट जाएगा, लेकिन आज उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। जानते हैं हॉर्मुज के स्ट्रेट पर कैसे ईरान ने कब्जा किया हुआ है और क्यों अमेरिका जैसे महाशक्ति भी उसे नहीं हटा पा रही। समुद्र में ऐसे चौक कैसे काम करते हैं, कैसे कोई समुद्री रास्ते को रोक सकता है। चलिए आज सरल भाषा में समझते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक बहुत ही नैरो पैसेज है, जिसकी एक ओर ईरान की टेरिटरी है और दूसरी ओर ओमान, यूएई आदि है। ये अपने संकीर्ण स्थान पर मात्र 33 किलोमीटर चौड़ा है। समुद्री शिप सामान्यतः ओमान के या ईरान के तट से 4-5 किलोमीटर दूरी रखते हुए चलते हैं। ईरान की टेरिटरी में गुफा, बंकर और पहाड़ियों के पीछे से छिपकर बहुत ही आसानी से किसी भी शिप को ड्रोन से या मिसाइल आदि से टारगेट किया जा सकता है। ये क्षेत्र पूरी तरह ईरान की निगरानी में है। यदि कोई भी मालवाहक जहाज, कमर्शियल वेसल शिप यहां से जाता है तो उसे ईरान बड़ी ही आसानी से 2-3 ड्रोन बम गिराकर या उसकी माइन की चपेट में आकर वो पूरी तरह से नष्ट हो सकता है। ये क्षेत्र वैश्विक तेल और एलएनजी के निर्यात का प्रमुख मार्ग है। ऐतिहासिक रूप से यहाँ से प्रतिदिन लगभग 20 मिलियन बैरल तेल गुजरता है, जो वैश्विक पेट्रोलियम तरल पदार्थों की खपत का लगभग 1/5वां हिस्सा है। आज जो हम गैस की किल्लत और पेट्रोल और डीजल के महंगे होने के डर से गुजर रहे हैं, उसका एक बहुत बड़ा कारण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का चौक हो जाना है। आइए जानते हैं कि कैसे ये स्ट्रेट या जल डमरू मध्य इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC के कब्जे में है और ईरान ने क्या क्या प्रबंध किए हुए हैं जिससे कोई भी कमर्शियल जहाज बिना IRGC की इजाजत के वहां से गुजर नहीं सकता। पहला, नौसैनिक माइंस। ईरान के पास दुनिया के सबसे बड़े भंडारों में से एक नौसैनिक माइंस है। इन्हें छोटे जहाजों, पनडुब्बियों या गुप्त रूप से तेजी से तैनात किया जा सकता है। माइंस एक स्थायी खतरा पैदा करती है। कुछ ही माइंस यातायात को रूट बदलने या रोकने पर मजबूर कर सकती है। हालांकि बहुत से इंटरनेशनल शिप्स सोनार से लैस होते हैं और वो इन माइंस का पता लगा सकते हैं, परंतु कोई भी मालवाहक जहाज ये खतरा उठाना नहीं चाहता कि वो उस रास्ते को पार करे जहां माइंस बिछी हो। एक गलती और पूरा का पूरा शिप अरबों के माल के साथ और अनेकों क्रू मेंबर्स की जान के साथ समाप्त हो सकता है। ऐसे में वो ईरान से कोऑर्डिनेट मांग कर ही उस जगह को पार करना चाहते हैं। साथ ही ऐसे शिप्स को बीमा की रकम भी नहीं मिलती जो जानबूझकर उस हिस्से से गुजरे जहां माइंस बिछी होती हैं। इसलिए बिना ईरान की इजाजत के कोई भी कमर्शियल शिप यहां से गुजरने का खतरा नहीं उठाता। दूसरा और शायद सबसे खतरनाक और ईरान के लिए इफेक्टिव तरीका, ड्रोन्स और एंटी शिप मिसाइल। ईरान के पास कम लागत वाले एक तरफा हमला ड्रोन और एंटी शिप मिसाइलों का बड़ा भंडार है। संघर्ष से पहले अनुमान के अनुसार ईरान के पास 10,000 ड्रोन तक थे, जिनमें छिपे तटीय स्थानों, गुफाओं या मोबाइल लॉन्चरों से स्वाम हमले की क्षमता है। कोई भी कमर्शियल शिप 2-3 ड्रोन हमले से ज्यादा नहीं झेल सकता और वो ध्वस्त होकर पानी में डूब जाता है। ईरान के पास शायद इस समय 80,000 से भी ज्यादा ड्रोन हो सकते हैं, तो एक अनिश्चित काल के लिए वो किसी भी शिप के मूवमेंट को रोक सकता है। तीसरा, फास्ट अटैक बोट्स। IRGC छोटे उच्च गति वाले जहाजों के झुंड संचालित करता है जो मिसाइल, टॉर्पीडो से लैस होते हैं या आत्मघाती हमलों के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये छिपे हुए स्थानों से तेजी से पहुंचकर निकट दूरी में किसी भी शिप से तेज गति से जाकर टकरा जाते हैं और वो शिप वहीं नष्ट हो जाता है। तो यदि कोई शिप माइन से, ड्रोन से और मिसाइल से बचकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार भी कर गया
तो जहां तक ईरान की सीमा है वहां तक फास्ट बोट आकर उस शिप को नष्ट कर सकती है। हालांकि अब प्रश्न ये उठता है कि क्यों अमेरिका की नेवी माइंस को ढूंढकर नष्ट नहीं कर देती या स्कॉट व्हीकल भेजकर ड्रोन और मिसाइल को हवा में मार गिराए और फास्ट बोट को भी नष्ट कर दे। इसके लिए हमें थोड़ी सी इकोनॉमिक्स को समझना होगा। ईरान को माइंस बिछाने में समय कम लगता है क्योंकि वो समुद्र में कहीं भी माइंस को फेंक देते हैं। अमेरिका की नेवी को एक 33 किलोमीटर चौड़े और तकरीबन 150 किलोमीटर लंबे इस स्ट्रेट को माइंस के लिए बार बार छानना पड़ेगा। इसलिए माइंस बिछाने में खर्चा और समय कम और माइंस को हटाने में खर्चा और समय ज्यादा लग जाता है। फिर ड्रोन और मिसाइल को 100% नष्ट करना किसी भी एस्कॉर्ट शिप के लिए संभव नहीं है। जब स्वार्म अटैक होता है तो कई ड्रोन्स एक साथ अटैक करते हैं, तो सामान्यतः 1-2% ड्रोन नष्ट होने से बच ही जाते हैं। तो यदि ईरान ने किसी कमर्शियल शिप पर 100 ड्रोन चला दिए और कई 1 या 2 भी हिट कर गए तो वो कमर्शियल शिप डूब जाएगा। इसीलिए अमेरिका के लिए ईरान की टेरिटरी में घुसकर इन लोगों को न्यूट्रलाइज करना होगा। लॉन्च साइट्स को बेअसर करने के लिए ईरान के गहरे क्षेत्र, पहाड़, बंकर, मोबाइल एसेट्स पे हमले जरूरी हैं, जो लंबे जमीनी हवाई अभियानों का जोखिम उठाते हैं और इनमें बहुत ज्यादा जान माल की भारी कीमत चुकाने का खतरा हो सकता है। शायद पूरी दुनिया की नेवी भी आ जाए तो भी ईरान से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को छुड़ाने में वक्त लगेगा। हॉर्मुज के मुद्दे पर 22 देशों ने ईरान पर दबाव बढ़ाया है। यूएई, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और जापान सहित अन्य देशों ने कहा है कि ड्रोन, मिसाइल हमले और बारूदी सुरंगों से हॉर्मुज को बाधित करना अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। ईरान तुरंत हमले रोककर समुद्री रास्ता खोले। इसीलिए अमेरिका को ये बात समझनी चाहिए कि युद्ध की शुरुआत करना आसान होता है, परंतु उसे खत्म करना बहुत मुश्किल। नवरात्रि के इस पवित्र अवसर पर आइए हम बुद्धि, संवाद और शांति की प्रार्थना करें। संघर्ष समाप्त हो और मानवता मतभेदों को समझदारी से सुलझाएं, विनाश से नहीं। शांत दिमाग प्रबल हो, जीवन सुरक्षित रहे और स्थिरता बहाल हो। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और यदि आपको इंडियन ओरिजिन की साइंस फिक्शन, थ्रिलर, मिस्ट्री नॉवेल्स में रुचि है तो मेरे चैनल पर ऑडियो स्टोरीज जरूर सुनिएगा। मेरे म्यूजिक एल्बम को भी सुनिए, जहां मैं थ्रिलर, मिस्ट्री नॉवेल्स के थीम सॉन्ग्स लेकर आती हूँ। और अपना प्यार और सहयोग इसी तरह मुझ पर बनाए रखिएगा। थैंक यू।